हर इंसान अपने लिए एक सरल ज़िंदगी ही चाहता है। वो चाहता है कि उसका जीवन ऐसा हो कि जिसमें ज़्यादा परेशानियाँ ना हो, कि जिसमें ज़्यादा जटिलता ना हो, कि जिसमें ज़्यादा पछड़ा ना हो, कि सब कुछ आसान रहे और सरल रहे। किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई ज़्यादा ड्रामा, कोई ज़्यादा अड़चन उसे नहीं चाहिए होती है। और ये ठीक भी है। क्यों ना किसी को एक सरल साधारण ज़िंदगी पसंद हो? क्यों ना बस कोई भी अपने काम से काम रखे और अपना जीवन जो उसका है वो सरलता से आराम से जिए, जहाँ पर उसका काम तय हो, जहाँ पर उसकी जो ज़रूरी शारीरिक सुविधाएं हैं उसके पास, रोटी कपड़ा मकान वो सब हो, जहाँ पर उसका उसके रिश्ते स्वस्थ हों, जहाँ पर वो खुद शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ये चाहना किसी भी तरीके से गलत नहीं है। ये चाहना तो एक मनुष्य जीवन की स्वाभाविक इच्छा है। ज़बरदस्ती कोई भी अपने आप को किसी भी तरीके की परेशानी, जटिलता, लड़ाइयों में घुसाना नहीं चाहता। लेकिन हमें इस सरल ज़िंदगी की चाह के साथ कुछ और भी थोड़ा समझना होगा, जो थोड़ा व्यापक है, जो थोड़ा वाइड स्प्रेड है, जो बस हम तक ही सीमित नहीं है, जो वाकई में है उस माहौल के बारे में, जो वाकई में है उस उन स्थितियों, उस समाज के बारे में जिसमें व्यक्ति रहता है, जिसमें इंसान अपना जीवन व्यापन करता है। अगर आसपास का माहौल, आसपास के लोग, वातावरण, जैसा समाज है, उस समाज में जिस तरीके के लोग हैं, अगर वो अपने आप में सरल नहीं है, एक गहरी साधारणता, सिंप्लिसिटी उनके अंदर अगर नहीं है, तो हमारी चाह, तो हमारे जीवन में खुद के लिए एक सिंपल लाइफ, एक सरल ज़िंदगी की चाह शायद थोड़ी मुश्किल होगी। जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस समाज में हम बसते हैं, अगर वो समाज ही अपने आप में गड़बड़ है, वो ठीक नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी क्या ठीक रह सकती है, सरल रह सकती है? उसका असर हम पर तो पड़ेगा ही ना। हम जब ये सरल जीवन की चाह अपने लिए करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे जो वातावरण है, जो माहौल है हमारे आसपास का, जिस तरीके के लोग हैं, वो हमारी ही सरल ज़िंदगी से बहुत जुड़े हुए हैं। एकदम अलग थलग होकर, एकदम कट कर कोई भी मनुष्य अपना जीवन बिता ही नहीं सकता। उसकी सरल ज़िंदगी होने की जो अनिवार्यता है, जो उसकी एक नेसेसरी कंडीशन है किसी भी इंसान की एक सिंपल लाइफ की, वो है एक सिंपल एनवायरनमेंट, वो है एक सुलझा हुआ समाज। अगर हमारा समाज ही, अगर हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास का माहौल वहीं सुलझन नहीं है, तो अपने लिए बस अपनी एक सीमित छोटी सी जिंदगी में सरल जिंदगी की चाह करना
सरल जीवन की चाह करना थोड़ा भ्रामक है, थोड़ा बचकाना है। अगर आसपास ही सारे माहौल में एक कुटिलता है, एक कट थ्रोट कंपटीशन की भावना है कि कोई सब अपना अपना ही ठीक चाह रहे हैं, सब अपना ही मतलब चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि उसके साथ अच्छा हो, बाकी दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है। सब ये चाह रहे हैं कि हम बस आगे रहें, बाकी पीछे वाला कैसी भी स्थिति में हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपने आप से मतलब है। जब एक वातावरण में, जब एक माहौल में सभी ये चाहते हैं, तो कैसे कोई भी व्यक्ति सरल रह सकता है, जटिलताओं से दूर रह सकता है? वो कितना भी कोशिश कर ले अपने आप को किसी पेचीदगी, अपने आप को किसी लड़ाई झगड़े से, अपने आप को किसी जटिलता से दूर दूर रखने की, मगर वो पाएगा कि वो चाहे ना चाहे किसी ना किसी जटिलता में फंस ही जाता है, किसी ना किसी परेशानी में, किसी ना किसी गड़बड़ में कैद हो ही जाता है। तो सरल जिंदगी की चाह अपने आप में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस सरल जिंदगी के लिए हमें जीवन की जो जटिलता है उसको समझना होगा, क्योंकि यही जीवन की जटिलता पूरे समाज की जटिलता बनती है। अगर हर व्यक्ति अपने आप में मतलबी है, अगर हर व्यक्ति दूसरे को कुचलकर खुद आगे निकलना चाहता है, अगर हर व्यक्ति को बस अपने ही सुख दुख से मतलब है, तो ऐसे में हम जिस तरीके का समाज जो खड़ा करेंगे, जिस तरीके का माहौल अपने आसपास खड़ा करेंगे, वो भी फिर ऐसा दूषित ही होगा। उसमें भी फिर रसाकशी होगी, उसमें भी फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसमें भी फिर एक निरंतर आगे बढ़ने की चाह रहेगी। और जहां इतना कॉन्फ्लिक्ट है, जहां इतनी रसाकशी है, जहां इतना मतभेद है, जहां 100 तरीके के मत हैं, वहां पर सरलता की चाह रखना, वहां पर बस अपने लिए, अपने जीवन में एक सिंप्लिसिटी की मांग करना थोड़ा एक अंधी बात करना है, थोड़ा इग्नोरेंट है। क्योंकि जब तक हमें मनुष्य की जटिलताओं का पता नहीं चलेगा, तब तक हम पाएंगे कि हम किसी भी माहौल में चले जाएं, किसी दूसरे देश के, किसी दूसरे कबीले के, किसी दूसरी शहर के, कहीं किसी गांव में भी जहां माना जाता है कि लोग सरल सरल होते हैं, हम पाएंगे कि हर देश, हर गांव, हर शहर, हर कबीले की अपने आप में कोई ना कोई जटिलता है ही, कोई ना कोई रसाकशी, मतभेद और मतलबी भावना है ही। तो अगर हमें अपना जीवन सरल चाहिए, हमें अपना जीवन अगर अपने लिए आसान चाहिए, तो हमें जीवन की मुश्किलों में जाना ही होगा। बिना जीवन की कठिनाइयों को समझे, बिना ये समझे कि हमारे आसपास का ये माहौल बन कैसे गया, बिना ये जाने कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वो क्यों इतना कुटिलता से भरा है, वो क्यों इतना कंपटीशन की भावना से भरा है, वो क्यों हर व्यक्ति क्यों उस वातावरण में अगले को कुचलकर आगे निकलना चाहता है। जब तक हम इन
मुद्दों की जड़ों में नहीं घुसेंगे, तब तक किसी भी प्रकार की सरलता हमारे लिए बस एक सपना ही है, हमारे लिए बस एक प्रपंच ही है। सरलता जीवन की अनिवार्यता है, लेकिन बस अपने आप को आइसोलेट करने से, अपने आप को अलग थलग कर लेने से, अपने आप को ये बोलने से कि नहीं हम तो पचड़ों में नहीं पड़ते, कि हम तो हमें थोड़ा मुश्किलों से दूर रखा करो, हमें थोड़ा किसी भी तरीके की अगर कहीं परेशानियां हैं, जो गहरी परेशानियां हैं, हमें उनसे दूर रहना है। तो जितना हम अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर लें, वो हम पाएंगे कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हमारे ही जीवन के छेद से हमारे जीवन में लीक होकर आ रही हैं। जटिलता से दूर रहने की हमारी सारी कोशिशें हमें और कॉम्प्लेक्सिटीज में और कठिनाइयों में ही धकेलती जाएंगी। तो अपना जीवन सरल बनाने के लिए हमें जीवन की जो कठिनाई है, जो मूल कठिनाई है, उसको समझना होगा, उसके पास जाना होगा। जितना हम मुश्किल सवालों से कतराएंगे, जितना हम जीवन को समझने से दूर भागेंगे, जितना हम अपने भीतर जो चल रहा है उसको लेकर एक उथला रवैया रखेंगे, ये सोचेंगे कि बाहर अगर जब तक ठीक चल रहा है तो अंदर तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाता है। जब तक हमारा ये आचरण रहेगा, जब तक हमारा ये व्यवहार रहेगा अपने ही भीतर जो चल रहा है उसके प्रति, तब तक हम पाएंगे कि परेशानियां हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। तब तक हम पाएंगे कि मुश्किलों में हम हर समय घिरे ही रहते हैं, और फिर उन्हीं का सिम्टम अलग अलग तरीके की चिंताएं, वरीज बनती हैं। हम अपने आप को लगातार चिंताओं से ही घिरा हुआ पाते हैं, कभी एक चिंता तो कभी दूसरी तो कभी तीसरी। ये सारी चिंताएं महज एक सिम्टम है हमारी भीतरी आंतरिक बसी कठिनाइयों का, जटिलता का। कितना भी हम कोशिश करें एक सिंपल लाइफ रखने की, कि मैं हूं, मेरा घर हो, मेरा परिवार हो, मेरे बच्चे हों, मेरा काम हो, और बस यही मैं अपने जीवन से चाहता हूं, और इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितना हम इस सो कॉल्ड सिंपल लाइफ में अपने आप को लिमिट करके रखेंगे, उतना हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किल में हम चाहते ना चाहते हुए भी आ ही जाते हैं। कभी कोई धोखा देकर चले जाता है, तो कभी हमारा मन उदास रहता है, कभी किसी तरीके का हमारे साथ झांसा हो गया, कभी घर में कोई बीमार पड़ गया तो उसको लेके बहुत परेशानी है। ये सारी परेशानियां देखने में अलग अलग लगेंगी। हमें लगेगा कि हमारी काम पे जो परेशानियां हैं वो अलग है, और हमारे जो घर पे हमारी एक परेशानी है वो अलग है। जो मेरी व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत रिश्तों में जो एक स्ट्रगल, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अलग है, और जो मेरे प्रोफेशनल स्पेस में जो एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है मेरे ही सहकर्मियों से,
या मेरे ही मालिक से वो अलग है। ये सब इनमें ये अलग अलग परेशानियां दिख भले ही रही हैं, व्यक्तिगत, व्यवसायिक, घर की, बाहर की, लेकिन ये सारी परेशानियां अलग दिखते हुए भी हैं एक ही, ये हमसे ही आती हैं। और क्योंकि कभी हमने अपने अंदर झांका ही नहीं है, हमने कभी अपनी जटिलताओं को समझा ही नहीं है, और उस अंधेरे से बस हमेशा एक चाह करी है सरल जीवन की, तो वो चाह इररेलेवेंट है, अप्रासंगिक है। उस चाह से हमें सरल जीवन नहीं मिलने वाला। वो चाह धरी की धरी ही रह जाएगी और हमारी जटिलता दिन प्रतिदिन बस बढ़ेगी, हमारे जीवन के हर हिस्से में अपने आप को पसारेगी। हम पाएंगे कि ये जो बड़ी लड़ाइयां हैं, डिस्क्रिमिनेशन की, पॉलिटिक्स की, क्लास डिवाइड की, फेवरेटिज्म की, ये सारी, धर्म की भी, ये सारी हमें लगेगा कि ये बड़ी लड़ाइयां हैं, इसमें हम क्यों घुसे। हम तो अपना जीवन छोटा सा ही रखेंगे, अपना जीवन सीमित ही रखेंगे, और ये हमें नहीं पड़ना इन सारी चीज़ों में, ये तो किसी और की सरदर्द है। हम अपने ही छोटे से जीवन में एक साधारण सी जिंदगी बिताते हैं और उसी में ही खुश रहते हैं। सरल जीवन की ही हमारी चाह है। तो ये भले ही हमें लगेगा कि ये बड़े इश्यूज हैं और हमें अपने छोटे इश्यूज पे ध्यान देना है, लेकिन हम पाएंगे कि ये बड़े इश्यूज वाकई में हमारी ही छोटी जिंदगी में ट्रिकल डाउन होकर आ रहे हैं। कि अरे वातावरण खराब हो रहा है तो वो कहीं हो रहा होगा, कि अरे प्रकृति में कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, मौसम हर दिन बिगड़ा ही रहता है, तो वो बाहर की कोई एक चीज़ है, लेकिन वो हमारे जीवन से उसका कोई वाकई में लेना देना है नहीं। मतलब अंदर से हमें पता है कि हमें पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए और ये सब वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब थोड़ी ऊपरी बातें हैं। मेरा जीवन तो पूरा अलग है, पर्यावरण अलग है अपनी जगह पे और मेरा जीवन अलग है। जब तक मैं ये एक फॉल्स डिवीजन बनाकर रखता हूँ अपने में और अपने माहौल से, अपने में और अपने पर्यावरण से, जिसका मैं एक हिस्सा हूं, तब तक मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि मेरी जीवन में जितनी भी 100 तरीके की परेशानी है उसका मूल कारण क्या है। कभी मैं उसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराऊंगा, कभी मैं उसके लिए बोल दूंगा कि अरे ये तो देश ही खराब है, कभी मैं बोल दूंगा कि ये तो सरकार की बात है, कभी मैं बोल दूंगा ये तो सबके साथ ही हो रहा है तो इसमें नया क्या है। क्योंकि मैं अपनी इंसान की, और मैं एक इंसान हूं, क्योंकि मैं अपनी मूल परेशानी में नहीं जा रहा, मैं नहीं देख रहा कि हर जो बड़ा इशू जो मुझे दिखता है वो बड़ा इशू मुझसे ही जुड़ा हुआ है। जब तक मुझे ये सीधा सीधा संबंध नहीं दिखेगा बड़े मुद्दों में और अपनी जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों में, तब तक मैं हर परेशानी का बस एक उथला इलाज ही करता हुआ अपने आप को पाऊंगा। मैं बस कोई ऊपरी सॉल्यूशन उस पर लगा दूंगा, कोई उथला समाधान उसको दे दूंगा, लेकिन कभी भी उस परेशानी का कोई गहरा इलाज होगा ही नहीं। और इसका फिर मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं कभी भी जिंदगी का जो एक गहरा आनंद है, द जॉय ऑफ लाइफ, उससे अपने आप को लगातार वंचित करता रहूंगा। मुझे पता ही नहीं होगा कि असली खुशी जीवन की किस चीज में है, कि असली सरलता जिंदगी की कहां है। मैंने बस अपने ही मन में एक कोई सरलता की परिभाषा रच रखी है, अपने ही मन में कोई खुशी की एक तस्वीर खींच रखी है,
और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो खाका है जो मैंने जिंदगी का खींचा है, ये खाका ही गलत है। इस पर मेरा कभी कोई सवाल नहीं आएगा। मेरे को लगता रहेगा कि सरलता तो ऐसी दिखती है, खुशी तो जीवन में ऐसी दिखती है कि ये सब करो, वो सब करो, ये सारी चीज़ें खरीदो, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए, ऐसे रिश्ते होने चाहिए, ऐसी जगहों पे हमें जाना चाहिए, ऐसे हमें कपड़े पहनने चाहिए। हमें लगेगा इन सारी चीज़ों में सरलता है, खुशी है जीवन की। लेकिन ये कभी हमारा इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं जाएगा कि जो गहरी खुशी है जीवन की, और क्योंकि जीवन हमसे ही है, हम ही जीवन हैं, वो बसी हम में ही है, हमारे ही भीतर है। और ये हमें बड़ी ऐसी बातें लगती हैं कि ये तो किताबी हैं, कि अरे हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, कि अरे द जॉय ऑफ लाइफ इज़ विद इन मैन। ये सब हमें किताबी बातें लगती हैं, क्योंकि हमने कभी अपनी ही किताब, हम एक किताब है, हमारी ही जीवन की किताब को कभी खोला ही नहीं। हमें पता भी नहीं है कि जीवन की कोई किताब होती भी है। हमें तो लगता है कि हम हैं और जीवन है, और जीवन जिस तरीके से हमें दिख रहा है, जिस तरीके से हम उसके अंदर आए हैं, हमें बस उसी की तरह ही जीते जाना है। कभी कोई अटेम्प्ट, कोई शुरुआत भी नहीं हो पाती हमारी अपने ही जीवन की किताब को पढ़ने की। और जब तक हमने अपने ही जीवन को नहीं पढ़ा होता, तब तक हमें जो जीवन की मौलिक खुशी है वो कहाँ से मिल जाएगी। जो जीवन की एक मूल परेशानी है, उसका भी हमें कोई पता नहीं लगेगा कि सारी परेशानियों की जड़ तो ये है, उस जड़ से ही सारी परेशानियां बाहर निकल कर आती हैं। जब तक हम उस कठिनाई, उस जटिलता से जीवन की अनजान हैं, तब तक हम लगातार एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल में ही अपने आप को घिरा हुआ पाएंगे। और फिर उनके आसपास जो चिंताएं हैं, वही चिंताएं ही हमें खाती रहेंगी हमारे जीवन के हर दिन में। और बीच बीच में कहीं कोई जश्न जलसा हो जाता है तो हमें लगता है कि जीवन ठीक है। हम अपने आप को लगातार इस धोखे में रखते हैं। फिर हमारा जीवन एक खुद को ही निरंतर धोखे की प्रक्रिया है और कुछ नहीं। तो सरलता जीवन में तभी आएगी जब हमें दिखेगा कि हम कहां कहां पर किस किस तरीके से अपने आप को मूर्ख बनाते हैं, अपने आप को एक झांसे में रखते हैं, लगातार खुद से ही झूठ बोलते हैं। सड़क पे चल रहे हैं तो जाम मिल गया तो परेशानी हो रही है, कहीं किसी दूसरे से लड़ाई हो गई तो परेशानी हो रही है कि अरे ये सामने वाला हमसे लड़ने क्यों आ रहा है, ये इतना उग्र क्यों है, ये इतना हिंसक क्यों है। अपने काम पर, दफ्तर में एक तरीके की परेशानियां चल रही हैं कि अरे अगर ये चीज़ नहीं हुई तो शायद हम नौकरी से ही हाथ धो बैठेंगे। कहीं किसी तरीके का हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी जगह पर हो रहा है, तो हमें लगेगा हमारे साथ ये कुछ पर्सनल हो रहा है, कि हम पे पर्सनल अटैक्स हैं। और ये जो पर्सनल अटैक हुआ है ये उसकी गलती है। जो सड़क पर जाम जिसकी वजह से, जिसमें मेरी ज़िंदगी का अच्छा खासा समय गुजरता है, वो किसी और की गलती है। जो इंसान मुझसे लड़ा है वो इंसान ही खराब है। सब कुछ मुझे लगेगा सारी खराबियां बाहर हैं, मेरे माहौल में हैं, किसी व्यक्ति में हैं, जिस तरीके का मैं काम करता हूं शायद उसमें है। मैं ये समझ ही नहीं पाऊंगा कि ये सारे मुद्दे आखिरकार जाकर इनका तार मुझसे ही जुड़ता है।
और जब तक मैं उन मुद्दों को लेकर सक्रिय नहीं हूँगा, जब तक मैं इनकी जड़ तक नहीं जाऊँगा, मेरे लिए कभी भी कोई सरलता मेरे जीवन में आ ही नहीं पाएगी। ये एक फॉल्स नैरेटिव है जो हम अपने आप को बेच रहे हैं कि दुनिया में भले ही कुछ भी चलता रहे, अगर तुम सुखी हो तो तुम्हारी ज़िंदगी सुखी है। ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है वो जुड़ा हम पर ही है, और अगर आज वो हम पे उसकी गाज नहीं गिर रही है तो हम पर उसकी गाज कल गिरेगी, और अलग इस तरीके से गिरेगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये तो एक्चुअली उस बड़ी समस्या का एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट था जो हमारे जीवन में यहां से घुस आया है। हमें सारी आपदाएं जो हमारे सर पर आएंगी, हमारी सारी जो मुश्किलें हैं जिनसे रोज़ हम जूझ रहे हैं, वो सब हमें लगेगा कि ये तो ज़िंदगी की कठिनाइयाँ हैं, कि ये अरे जीवन तो मुश्किल होता ही है, तो यही जीवन की मुश्किलें हैं और इन्हीं से ही पार निकलना हमारा काम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जैसे हैं, हम जैसे बने हुए हैं, जैसा हमने अपने आप को सोच रखा है, उसी के चलते जिन आपदाओं में हम जाकर फंस रहे हैं, जिन आंतरिक परेशानियों का हम सामना कर रहे हैं, चिंताओं का, सोचने का, अपने ही गुस्से का और बाहरी परेशानियों का, जहां हम पर दबाव बनाया जा रहा है, जहां हमको एक डर की स्थिति में रखा जा रहा है, जहां हम पे बाहर वाला आकर चढ़ रहा है, ये सारी परेशानियां हमसे जुड़ी हैं। बाहर वाला बाद में दबाव बनाता है, हम पहले ही दबे हुए होते हैं। चिंता बाहर की कहीं बाद में आकर सताती है, हम पहले ही उसकी प्रति खुले होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे अंदर कोई गहराई, हमारे अंदर कोई ठोस समझ होती ही नहीं है जो उस चिंता को समझकर एक परे रख दे, खत्म ही कर दे। जितना हम एक उथला जीवन जीने को आतुर रहते हैं, जीने को इंसिस्ट करते हैं कि अरे मैं ठीक हूँ, मुझे बस कुछ ही चीज़ें चाहिए हैं और वो चीज़ें ज़िंदगी में रहेगी तो जीवन भी ठीक रहेगा। जितना हम ऐसा ऊपरी रवैया लेकर जीवन में जीवन को जीते हैं, उतना हम पाएंगे कि जीवन की हर दिशा से हमारे ऊपर किसी न किसी प्रकार का दबाव, जटिलता, परेशानियां, मुश्किलें आ ही रही हैं। और फिर जो ज़्यादा दुख की बात वो होती है वो ये है कि हम फिर इसके प्रति सुन्न पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि यही जीवन है, और फिर हम बोल देते हैं कि अरे ये जन्म तो बस ऐसा ही बीत रहा है, तो बीतने दो, आगे देखते हैं क्या होता है। ये सारे तरीके हैं अपने ही जीवन की सच्चाई को देखने से, अपनी ही जीवन की सच्चाई से मुंह मोड़ने के। क्योंकि सरल 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 की चाह रखने, लगातार चाह रखने से हमें किसी भी जटिलता और किसी भी कठिनाई में अपने आप को उतारने से एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। हम उससे भागते हैं कि किसी भी तरीके के कठिन मुद्दों में हमको मत फंसाओ, किसी भी तरीके की जटिलता में हमें मत धकेलो, हम बस दूर ही रहना चाहते हैं। ये लगातार सरलता की मांग, कि सब कुछ आसान रहे, कि सब कुछ इजी रहे, हमें मूर्ख ही बना के रखता है। और हमें अपनी ही मूर्खता का पता नहीं होता। हम अपने आप को समझते हैं कि जितना हम कठिनाइयों से दूर रहेंगे उतना हम स्मार्ट रहते हैं, उतने हम सुलझे हुए रहते हैं, समझदार रहते हैं। जितना हम
आसान रास्तों पर जा रहे हैं, जितना हम एक आसान जिंदगी की चाह रख रहे हैं, उतना हम पाएंगे कि जटिलता घुस घुस कर हमारे जीवन में आ रही है। उतने ही हम फिर एक मीडियोक्रिटी से जूझते हुए अपने आप को पाएंगे। कि हम बस एक क्लूलेस पागलों के जैसे बस घूम रहे हैं इधर उधर, जिसे जीवन का कुछ भी पता नहीं है, जो बस अब उथली खुशियों को ही खोजता रहता है कि कहां बस किसी तरीके की ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, कहां बस किसी तरीके की एक छोटी खुशी मिल जाए, अब वो बहुत है, इसमें जीवन गुजरने दो। यही तो है एक मीडियोकर लाइफ। जीवन की जटिलताओं में घुसने से ही, उनको समझने से ही जीवन बड़ा होता है, उसमें विस्तार आता है, इट एक्सपैंड्स। और जितना हम भागते हैं इन सब से, उतना ही हम अपने आप को लिमिटेड, संकुचित, नैरो बनाते हैं, उतने ही फिर हम पेटी बनते हैं। और छोटे जीवन में कभी भी किसी भी तरीके की सरलता नहीं आ सकती। जितना छोटा हमारा जीवन होगा, जितना संकुचित हम होंगे, उतनी ही गहरी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स और जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सिटीज से हम घिरे हुए होंगे। हमें अपने सारे सिंपल लाइफ के आइडियाज, जो भी हमारे दिमाग में तस्वीर हमने आसान जिंदगी की खींच रखी है, हमने अपने मन में जो भी आसान जीवन की तस्वीर खींच रखी है, जो भी हमने अपने आप को बता रखा है कि ये होती है सरल ज़िंदगी, हमें उन सारी तस्वीरों से, उन सारे आइडियाज़ से अपने आप को थोड़ा अलग करना होगा। उन्हें देखना होगा कि वाकई में क्या इनमें किसी प्रकार की सरलता है भी, क्या वाकई में इनमें किसी प्रकार की सुलझन, सुलझा हुआपन है भी। और अगर नहीं है तो फिर हमें खोज करनी पड़ेगी कि क्या होता है एक सुलझा हुआ जीवन, कि क्या होता है वो जिससे जीवन में शांति आती है, कि कहाँ है वाकई में जीवन की कठिनाइयाँ, कि क्या है जीवन की जटिलताएं। हमें उनको एक एक कर कर खोलना होगा, हमें उनके पास जाना होगा। बिना पूरी एक लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को समझे हम सिंपल लाइफ पर आ ही नहीं पाएंगे। सिंपल लाइफ पर आया जाता है, सिंप्लिसिटी को डिस्कवर करा जाता है, कॉम्प्लेक्सिटीज को जानकर। जितना हम कठिनाइयों को, मुश्किलों को, कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी की चीज़ों को समझेंगे, उतना हम अपने आप को भीतरी तौर पर सरल होता हुआ पाएंगे। उतना ही हम पाएंगे कि जितनी गांठें लगी हुई थी वो एक एक कर कर ढीली हो रही हैं और फिर खुल रही हैं।
अपने अंदर गांठें लेकर चल के हम सरल जिंदगी की इच्छा नहीं कर सकते। वो सब बस हमारा फिर एक प्रपंच है, वो एक विशफुल थिंकिंग है हमारी, उसमें कोई भी किसी भी तरीके की सच्चाई है ही नहीं।